सभी दर्शकों को नमस्कार। समाज में बहुत ही घटिया हरकतें होने लगी हैं और इतना गिर चुका है समाज और सहन शक्ति बच्चों की ख़त्म हो गई है। बहुत दुखद के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। एक शादी थी और उसमें गोलियां चल गई, 2 उसमें जवान मर गए। एक तो लड़के वाले की पक्ष का था और एक लड़की के परिवार का था। तो वो शादी तो क्या हुई, वो तो बर्बादी थी एक किस्म से। बस वो शादी जल्दी जल्दी से करके और वो लड़की को भेजा घर पर। तो और बाद में क्या हुआ कि दोनों तरफ से खींचातानी होगी। बोलिया भाई नहीं तो लड़के का कसूर है, नहीं लड़की वाले का कसूर है, तो इसलिए शादी तो संपन्न करो भाई, लड़की को तो भेजो। हालांकि लड़के वाले की तरफ से भी सब ठीक थे, लड़की वाले की तरफ से भी सब ठीक थे। दोनों तरफ से मिला जुला परिवार था, आपसी सहमति की ये शादी थी। और जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो दोनों तरफ के परिवार के सदस्य थे। ये मेरे को ये नहीं मालूम है कि ये गुस्ताखी है या जानबूझ के कुछ किया गया है या गलती से कुछ हुआ है, लेकिन अगर सोचा जाए तो शादी के टाइम पर अगर गोलियां चलाते हैं ना, उनकी नीयत में ही खोट होता है। या तो वो बर्बादी चाहते हैं या वो ये चाहते हैं ये शादी हो ही ना। नहीं तो गोलियां चलाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। शादी में गोलियां चलाई जाती हैं क्या? शादी में तो फूल बिखेरे जाते हैं, आशीर्वाद दिए जाते हैं और शादी संपन्न कराने के लिए शांति का प्रयोग किया जाता है। दोनों तरफ से शांति बरती जाती है और शांति से ही ये कार्य संपन्न होते हैं ना, तभी सारा काम ठीक होता है। तो देखो आज के बच्चों की ये जो सोच है बहुत गलत है और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे का बुरा करने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हमने ये अपनी सोच पाड़ रखी है ना, ये बिल्कुल गलत है। इससे यूँ बताओ, चलो उनकी शादी होगी, वह तो घर न चले गए और ठीक ठाक है, कोशे के मन में कोई मन मुटाव को नहीं, वो ठीक है। और मालिक की दया से मैं तो ये सोच रही हूँ और चाहती भी हूँ कि उनका घर बसे शांति से, क्योंकि जो करता है ना वो बरता भी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, करने वाले और थे, तो जो जिन्होंने किया है उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और यूँ क्या कर रहे हैं, मालिक जो देख रहा है उसकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। मालिक तो पल पल की खबर रखा है। तो देखो किसी का नुकसान न करें। शादी के टाइम पर इस प्रकार की जो हालात पैदा होती हैं उनसे बचें और बच्चे अपने अंदर सहन शक्ति रखें। युवा मानते हैं भाई नया खून हो है और रुस्सा गुस्सा भी हो जाया करे, लड़ाई झगड़ा भी हो जाया करे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि दोनों तरफ से शादी के टाइम पर मौत हो जाए। बहुत गमगीन माहौल में शादी हुई है, दोनों तरफ से दुख है और जिनके बेटा बेटी हैं उनको भी बहुत दुख है इस बात का कि हमारी शादी के मौके पर ऐसा हुआ। उनको बहुत प्रायश्चित है इस बात का। लेकिन जो करने वाले हैं ना, देखो रिक्वेस्ट है आपसे, जिसने भी ये काम किया रिक्वेस्ट है ऐसा काम न करें, क्योंकि जिनके चले गए वो दोबारा नहीं आएंगे। और कदे तक का ये यूं हो जाता है कि उनकी शादी में ऐसा हुआ, हालांकि उनकी गलती भी नहीं है बेचारों की, कोई सी तरफ से किसी की गलती नहीं है। तो थोड़ी सी सहन शक्ति किया करो, थोड़ा माहौल शांत रखा करो। और ये जो दारू की घूट पीकर और ये नचा कूदी कर है ना, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ शराब को बंद किया जाए और शादी के टाइम तो शराब का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना किया जाए, क्योंकि इसमें बर्बादी होती है और शादी का बहाना हो जाता है और इसे काम हो जाए। तो देखो ये वीडियो गलत लगा तो मनो माफ कर दियो और अच्छी लगा तो इसने शेयर भी कर दियो ताकि किसी को ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ जाए। धन्यवाद।